मात श्री नर्मदेहर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, आप नर्मदा खंड में मैया के किनारे रहते हैं, मैया की विशेष कृपा पात्र हैं आप। मैया को भोग क्या पसंद है? जैसे कि नारायण भगवान को मेवा मिष्ठान पसंद है, महादेव को बेलपाती पसंद है, माखन मिश्री पसंद है लड्डू गोपाल जी को, मोदक पसंद है गणेश जी को। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैया को क्या पसंद है? कुछ अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम रोहित द्विवेदी है। मैं मैया के आशीर्वाद से मेरा फर्नीचर का व्यापार है छिंदवाड़ा में। श्री बालाजी फर्नीचर्स मेरी दुकान का नाम है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री आदित्य महाराज जी, अब आपने अपने बारे में बोला है तो मेरा परिचय ये है कि मैं आदित्य महाराज जी का पोता हूँ या बड्डू महाराज जी का बेटा हूँ, ये मेरा परिचय है। मैया की कृपा से मेरे दादाजी आसपास के ज़िलों में आज भी उनका नाम प्रसिद्ध है। संस्कृत के मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ विद्वानों में से थे। दुर्गा सप्तशती रामायण उन्हें कंठस्थ था। और मेरे जो पुरखे हैं वो गंगा जी के किनारे नाना मऊ कानपुर के पास के हैं। कुछ पीढ़ी पूर्व हमारे पुरखे भागवत कथा करने आए थे, कुछ ज़मीन और घर वगैरह दान में मिले तो कुछ पीढ़ी यहाँ रह गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि गंगा मैया मेरी जननी माँ है और माँ नर्मदा जी मेरी पालनहार माँ है। आपने बताया अंतः प्रेरणा से, बिना अंतः प्रेरणा के और माँ की कृपा से परिक्रमा संभव नहीं है। कभी एकांत में नर्मदा तट हो, अकेले बैठे हों माँ रीवा के सामने, क्या अनुभूति होती है? आदरणीय, ऐसा है कि गंगा मैया ज्ञान की दात्री हैं, यमुना जी भक्ति की दात्री हैं, कृष्णा कामना की दात्री हैं, ऐसे ही नर्मदा मैया वैराग्य की दात्री हैं। मैया के पास जब आ जाओ तो जीवन में पाने की इच्छाएं बहुत न्यूनतम पे पहुंच जाती है और देने की इच्छाएं प्राप्त। महादेव को अपने अंतर मन में महसूस करते हैं नर्मदा जी के पास। बहुत निराले प्रसिद्ध, मतलब जाने माने, लगभग आपने ही बताया जैसे कि जिसको यदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे नर्मदा तट पर आना पड़ा है। अभी इस दौरान, परिक्रमा के दौरान, कोई ऐसे विरले संत जिनसे भेंट हुई हो आपकी? नर्मदा जी के किनारे तो संतों का दिव्य दिव्य संत हैं, जिनमें बताने जाऊंगा तो शायद ये आपका ये साक्षात्कार मुझसे आप ले रहे हैं, समाप्ति नहीं होगा, ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा, इतने संत हैं। लेकिन फिर भी आप बोले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे सिया राम बाबा के दर्शन हुए तेलिया भट्टान में। वे नर्मदा खंड के गौरव हैं, संतों के संत हैं। दिव्य दिव्य संत मिले तो जो संत मिले उन्होंने बोले कि सिया राम बाबा के दर्शन अवश्य कर लेना। और ऐसे ही और भी संत मुझे पिछली परिक्रमा में भी मिले, इस परिक्रमा में भी मिले, जो कि एक आशीर्वाद होता है। आपने सुने होंगे कभी कभी कि माएँ आशीर्वाद देती, जुग जुग जियो मेरे लाल। मुझे लगता है नर्मदा खंड से आया है। सिया राम बाबा 100 वर्ष से ऊपर आयु है और ईश्वर करे हुए हमेशा हमेशा हमारे पास रहें। ऐसे ही और भी संत हैं, जैसे पतई घाट वाले दादाजी जो पहले पतई में रहते थे रायसेन ज़िले में, वर्तमान में उनके दर्शन मुझे हुए। टाटम्बरी बाबा के दर्शन हुए। ये मैं वे नाम बोल रहा हूँ आपको जो 100+ के आयु को पाए हैं मैया कृपा से। शतायु हो चुके हैं। जी हाँ, जो शतायु हो चुके हैं। सूलपाड़ी क्षेत्र आपने परिक्रमा की होगी, क्या अब क्या परिवर्तन आया है वहाँ पर? इस प्रश्न के उत्तर में आपके पिछले प्रश्न को निरंतर करना होगा, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि शूलपाणी क्षेत्र में वर्तमान में मेरे अनुभव से, पिछली परिक्रमा में भी मैं जब गया था और अभी भी, किसी भी प्रकार की वर्तमान में कोई लूट वाली स्थिति नहीं है। सेवा है। सभी जो भी वहाँ के मामा हैं वे केवल और केवल सेवा करते हैं। समय समय की बात होती, कृष्ण जी ने कहा है परिवर्तन संसार का नियम है। और आपने एक, दरअसल उन्हें मामा कहते ही इसलिए हैं, जो वहाँ के भील है, जो आदिवासी है, जो नर्मदा जी के भक्त हैं, जैसे हम माँ मानते हैं मैया को, वो बहन मानते हैं। और माँ का भाई मामा होता है, इस कारण उनको मामा कहा जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से बात करें आप तो पूर्व समय में क्या अभी वर्तमान में भी कृषि योग्य वहाँ भूमि नहीं है, पहनने कपड़े नहीं हैं, इन सब कारणों से लूट होती थी। ये तो एक छोटी और साधारण सोच की बात हो गई।
मैं अपनी बुद्धि से आपको बताऊं कि उनके लूट का जो कारण हुआ करता था, वो प्रमुख कारण यह था कि आज आप हो या मैं हूँ, जब भी घर से कहीं भी निकलेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं, लक्ष्मी सदा सहाय रहे। तो हमारे जेब में जो पर्स रहता है, हमारे पैसे रहते हैं ना, हम उसके भरोसे निकलते हैं। और परिक्रमा में जब वो लूट लेते थे, जब कुछ भी नहीं रहता था, और जब रात को फिर परिक्रमावासी जब भोजन पाता था ना, तो उसको लगता था कि हाँ ये मैया ने दी है। उनके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ होता था कि आप नर्मदा जी के भरोसे चले, आप केवल पैसों के भरोसे नहीं चले। ठीक है, लक्ष्मी सदा सहाय रहे, दान करने के लिए भी रुपए लगते हैं, तो उन सब दृष्टिकोणों से होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन भरोसा वास्तव में परिक्रमा में परिक्रमावासी को केवल और केवल नर्मदा जी के भरोसे चलना चाहिए। यह एक सीख थी उनकी लूट के पीछे। और फिर जैसा आपने कहावत सुने, मनुज बलिन नहीं होता समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। ये कहावत भी वहीं से है। तो नर्मदा जी का उनको वरदान है कि उनको कोई पार नहीं पा सकता है। आप गृहस्थ में हैं मैं गृहस्थ जी, जी और गृहस्थ से परिक्रमा के दौरान जी कितना अंतर पाते हैं दोनों जीवन में? गृहस्थ से परिक्रमा के दौरान में जो अंतर वास्तव में है, वो गृहस्थ के बाद के दोनों आश्रमों की अनुभूति है इसमें, वानप्रस्थ की अनुभूति है इसमें, संन्यास की भी अनुभूति है, लेकिन सबसे अधिक अनुभूति है तो वो है वानप्रस्थ की। वानप्रस्थ का तात्पर्य केवल ये नहीं कि आप वन की ओर प्रस्थान कर जाएं। वानप्रस्थ से तात्पर्य है धीरे धीरे अपने को भगवान की ओर लेकर के जाना। और परिक्रमा में जो सीख मुझे मिलती है कि परिस्थितियों के अनुसार परिक्रमा में हर प्रकार की कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उनको सहर्ष और खुशी खुशी स्वीकार करना, ये परिक्रमा में सीख मिलती है। जिसने परिक्रमा में ऐसा कर लिया, मेरा मानना है वो जीवन में भी आने वाली सम विषम सभी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से पार कर लेगा। मानव स्वभाव है, इच्छाएं अपने बस में नहीं होती। बहुत दिनों से कभी ऐसी इच्छा हुई हो कि यार ये नहीं खाया, कहीं मिल जाता, ऐसा कुछ? स्वाभाविक है, मैं तो खाने पीने का बहुत शौकीन भी रहा हूँ। हालांकि ये बात और है कि मैया की इतनी कृपा है कि मैया संतोष धन देती है हर दृष्टिकोण से, सोने खाने रहने किसी भी दृष्टिकोण से जो है उसमें बहुत सुख महसूस करते हैं। बाकी यदि आप इच्छा की बात करते हैं तो कभी कभी हो जाती है, यदि तो वो पूरी, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो जो चाहे तुरंत ही मिलता है, जो चाह लें। एक बार अब एक घटना है, करजन नदी का संगम पड़ता है गुजरात में। मैंने खंड परिक्रमा की पिछली परिक्रमा वहाँ से निकला, तो जैसी करजन हमने पार किए तो मेरा चरण समाप्त होने वाला था, मैं छिंदवाड़ा पहुँचने वाला था कुछ दिनों में। तो मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि पता नहीं यार क्यों आज आटे का हलवा खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन हुआ। तो मैंने पता नहीं क्यों छिंदवाड़ा पहुँच के खाएंगे। वहाँ से थोड़ा आगे चले, कोटेश्वर एक मंदिर आता है, बहुत दिव्य माता जी है वहाँ पे, जिन्होंने परिक्रमा की है, श्वेत वस्त्र धारणी है और अन्न लगभग छोड़ा हुआ है उनका, वो केवल फलाहार लेती हैं। उनके पास उन्होंने बिठा लिया, हमको भोजन प्रसादी दी। तो जैसे ही परसी थाली में, तो मैं तो देखते रह, मैंने कहा क्या है, तो बोले आटे का हलवा। तो ये तुरंत ही की बात थी। ऐसी छोटी छोटी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं। मैया के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, भोजन मन में सोचना मिलना तो बहुत ही छोटी बात होगी। लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि माँ नर्मदा मैया वो भोली भाली माँ है जो कभी भी अपने बच्चों की परीक्षा ले ही नहीं सकती। उनका तो बस सीधा है कि वो विचलित और व्याकुल हो जाती है, बच्चों को परेशान देखती हैं तो तुरंत हार्ड एंड फास्ट कोर्ट आपने सुने ना? तो ये एक ऐसी कोर्ट है जहाँ पे जो भी निर्णय, जो भी कुछ आएगा फैसला, वो जल्दी से जल्दी आएगा और केवल पक्ष का आएगा। अभी हमारी एक संत से भेंट हुई थी जिनकी 9वीं परिक्रमा थी। उन्होंने बताया कि परिक्रमा के दौरान भिक्षा मांगना भी अनिवार्य होता है। इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, होना तो ऐसा ही चाहिए। परिक्रमावासी वास्तव में याचक की भूमिका में होता है और उसको होना चाहिए।
परिक्रमा का आधार वास्तव में यदि आप पूछे तो मैं कहूँगा कि भिक्षामदेही इसका आधार है। इसके पीछे भी जितना मैं जानता हूँ, मेरी छोटी बुद्धि से मैं जितना समझ सकता हूँ, शायद मैं प्रश्न के रूप में भी आपसे इसको कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, आप नर्मदा खंड में मैया के किनारे रहते हैं, मैया की विशेष कृपा पात्र हैं आप। मैया को भोग क्या पसंद है? जैसे कि नारायण भगवान को मेवा मिष्ठान पसंद है, महादेव को बेलपाती पसंद है, माखन मिश्री पसंद है लड्डू गोपाल जी को, मोदक पसंद है गणेश जी को। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैया को क्या पसंद है? कहा जाता है मैया कढ़ाई चढ़ाना, ये तो यही चर्चा होती है मैया के लिए। ठीक है, आपने एक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन मैं मेरी बुद्धि से और जितना मैं जाना समझा और सुना हूँ दिव्य दिव्य संतों से, तो मैं आपको बताऊं कि मैया को जो सबसे प्रिय होता है वह होता है मांगी हुई वस्तु का भोग उन्हें प्रिय है। उन्हें वस्तु नहीं, क्रिया प्रिय है। कि जब आप किसी से कुछ मांगेंगे ना, मन के दूर दूर कोने में भी यदि आपके अंदर अहंकार होगा, थोड़ा भी होगा, तो वो दूर जाएगा और वो क्षण होगा जिस समय आपके अंदर नम्रता का प्रवेश होगा। तो मैया को मांगी हुई वस्तु का भोग पसंद है। यही कारण है कि जो दिव्य दिव्य संत, देखिए हमारे धर्म में सब कुछ साइंटिफिक तो है ही, लेकिन वो हर चीज़ के पीछे एक कारण होते थे। जो संत 5 घर को भिक्षा क्यों करते थे, उसका कारण ही यही था कि जब आप भिक्षा करेंगे तो मन का अहंकार दूर होगा, नम्रता प्रवेश करेगी आपके अंदर। नर्मदे हर का मतलब ही माँ मेरे मत को हल ले। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके नाम में है इतना तो है कि मैया के जैसे उनके नाम में है नर का मत हरने वाली नर्मदा, वो हमारे हित के लिए होता है। यदि हमारे अंदर स्वाभाविक है, इंसान कोई भी हो, गुण दोष सब कुछ होता है, कभी यदि अहंकार आ जाए तो मैया ये चाहती कि मेरे बच्चे अहंकार से परे रहें, दूर रहें। उसके लिए यदि कभी कुछ ऐसा हो जाए घटनाक्रम, तो वो भी हमारे हित में होता है। बहुत से दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे, यदि वो भी चाहते हैं कि परिक्रमा करें, तो आपके अनुसार क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे परिक्रमा में निकलना चाहिए? परिक्रमाएं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कई प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं। वो उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली और जीवन में जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, कोई जॉब में है या जैसा समय है जिसके पास, उस अनुसार कर सकता है। पैदल परिक्रमाएं भी 5-6 तरह की परिक्रमाएं होती हैं। गाड़ी से, फिर साइकिल से लेकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस से कई तरह की परिक्रमाएं होती हैं। बहुत से लोग, मैंने सुना हूँ, कभी मैं कई फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ा हूँ जो नर्मदा जी से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जैसे कोई बस से या कार से निकल गया तो कहते हैं कि ये कोई परिक्रमा नहीं है, ये तो भ्रमण है, या कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, वैसा। पर मेरा मानना है कि परिक्रमा, सबसे बड़ी परिक्रमा मन की परिक्रमा होती है। और मैया की कृपा, जिसके पास जैसी स्थिति, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्ति होनी चाहिए, जितनी बन सके उतनी करनी चाहिए। मैया के भरोसे चलना चाहिए, सबसे विशेष बात यही है। सामान स्वाभाविक रूप से यदि पैदल में है तो जितना कम रखेंगे, जितना एडजस्ट करने की क्षमता होगी उतना अच्छा होगा। बेसिक किन चीज़ों का परहेज परिक्रमा के दौरान जरूरी है? परिक्रमा में यदि खान पान की बात करें आप, विशेष रूप से जैसे नियम है, तो प्याज लहसुन यदि वर्जित माना जाता है तो ठीक है, उसके लिए मेरा व्यक्तिगत मानना चाहिए। लेकिन मैं शिष्टाचार को, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं शिष्टाचार को भी धर्म के अंतर्गत ही मानता हूँ। परिक्रमा में चूँकि कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती, परिक्रमावासी जहाँ जाता है जीवन में पहली बार जाता है, परिक्रमावासी कहाँ रुकेगा, कहाँ भोजन करेगा, क्या, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। मैया के भरोसे नर्मदा बोल के बढ़ते रहता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, किसी ऐसे गृहस्थ के पास पहुंचते हैं जो हमारे लिए सेवा भावना रखता है। और ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से सुबह कमा रहे शाम को खा रहे वाली स्थिति में है, उसके बावजूद यदि उसके घर में 8 रोटी बनी है तो वो 4 आपको खिलाएगा, स्वयं 8 की बजाय 4 ही में काम चलाएगा। ऐसी भी परिस्थिति बनती है। और यदि हम उस परिस्थिति में जाकर ये बोले कि हमको प्याज लहसुन नहीं चलता, तो मैं इसको
धर्म से विपरीत मानता हूँ। इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप घर पे खाते हैं लहसुन प्याज तो परिक्रमा में भी खा लेना चाहिए, और यदि घर पे भी नहीं खाएं तो ठीक है, नहीं तो यदि नियमों का हम पालन स्वयं नहीं करेंगे, हम उनसे करवाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा तो स्वयं का नियम ये रहता है कि जो नियम है वो अपने घर में, बाकी जितना हो सके स्ट्रेच रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नियम होने चाहिए, नियमों का प्रयास भी होना चाहिए, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा रहेंगे तो जिस प्यार को हम पाने हैं उससे वंचित हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ।